The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। टीकरी बॉर्डर यानी दिल्ली और हरियाणा के बीच की सीमा, यहां नवंबर 2020 से ही किसान जमा हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी प्रदर्शन में शामिल एक लड़की की 30 अप्रैल को मौत हो गई। कहा गया कि लड़की की मृत्यु कोरोना के कारण हुई थी, लेकिन अब आरोपों के मुताबिक लड़की का यौन शोषण किया गया था। बलात्कार के भी आरोप लगे हैं। पुलिस ने अब इस मामले में 2 महिलाओं समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR की है। पीड़िता के पिता ने हरियाणा के बहादुरगढ़ पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इसके मुताबिक मामले के 4 आरोपी 1 अप्रैल को बंगाल पहुंचे थे। इन आरोपियों के नाम हैं अनिल मलिक, अनुज सिंह चनौट, अंकुश सांगवान और कविता आर्य। खुद को किसान सोशल आर्मी का सदस्य बता रहे थे ये लोग। इसके अलावा जगदीश बराड़ ने खुद को कुश्ती किसान यूनियन का सदस्य बताया। एक और आरोपी योगिता सुहाग ने खुद को इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट बताया था। ये सभी संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले पब्लिक मीटिंग आयोजित कर रहे थे। पीड़िता इन लोगों से प्रभावित हुई। उनके साथ प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए हावड़ा से दिल्ली आई। आरोप है कि इस ट्रेन के सफर में रात के वक्त जब सब सो गए थे, तब अनिल ने पीड़िता को आपत्तिजनक तरीके से छूने की कोशिश की। पीड़िता ने उसे हटाया और दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी। 11 अप्रैल को दिल्ली पहुंचने के बाद टीकरी बॉर्डर पर उसे अनिल मलिक, अनूप सिंह और अंकुर सांगवान के साथ टेंट शेयर करना पड़ा। लड़की ने 14 अप्रैल को अपने पिता को ट्रेन की घटना बताई। कहा कि अनिल और अनूप अच्छे लोग नहीं हैं, उस पर दबाव बना रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। पीड़िता के पिता ने उसे प्रोटेस्ट में शामिल किसी महिला से बात करने की सलाह दी और स्थानीय कमेटी से कांटेक्ट करने को कहा, लेकिन वो वहां नई थी। उसे नहीं पता था कि किससे बात करे। वो घबराई हुई भी थी क्योंकि आरोपी लगातार उसे परेशान कर रहे थे। 16 अप्रैल को पीड़िता ने अपने पिता को बताया कि उसने पूरी बात योगिता और जगदीश को बताई। जगदीश के सामने उसने एक वीडियो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया था। योगिता की मदद से पीड़िता को दूसरे टेंट में शिफ्ट भी कर दिया गया। उसने अपने पिता को यह भी बताया कि उसे पेशाब के साथ खून आ रहा है। फिर लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी। पीड़िता के पिता ने जब किसान आंदोलन से जुड़े अवीक साहा से संपर्क किया, फिर योगेंद्र यादव ने फोन पर पीड़िता से बात की। खबरें बताती हैं कि जब अनिल और अनूप को इस बात की जानकारी हुई कि पीड़िता संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के संपर्क में है, तो उन्होंने उसे टीकरी बॉर्डर से हटाने का प्लान बनाया। पीड़िता के नंबर से उसके पिता को फोन किया गया कि वो उसे बंगाल वापस भेजने की परमिशन चाहते हैं। पिता ने मना कर दिया। इसकी जानकारी भी योगेंद्र यादव को मिली। योगेंद्र यादव ने आरोपियों से बात की और फिर पीड़िता को वापस लाने को कहा। यह भी कहा कि अगर उसे सही सलामत वापस नहीं लाया गया तो अनिल और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। 25 अप्रैल की रात को पीड़िता को टीकरी बॉर्डर वापस लाया गया। 26 तारीख को उसे PGI रोहतक भेजा गया, लेकिन वहां बेड खाली नहीं थे। फिर उसे बहादुरगढ़ के शिवम अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो कोविड-19 पॉजिटिव थी। लड़की के पिता भी अस्पताल पहुंचे। यहाँ पीड़िता ने बताया कि ट्रेन में और टेंट में अनिल ने उसका यौन शोषण किया और अनूप सिंह ने इस काम में अनिल की मदद की। पीड़िता के पिता के मुताबिक हमारी बेटी ने कहा, हमारे साथ खराब काम हुआ है। FIR में पीड़िता के पिता ने लिखा कि बेटी की मौत के बाद उन पर दबाव बनाया गया कि अगर मुझे उसकी बॉडी चाहिए तो ये स्टेटमेंट देना होगा कि उसकी मौत कोविड-19 से हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं इमोशनली टूटा था, चाहता था कि बेटी का शव मुझे मिल जाए, इसलिए पुलिस में बयान दिया कि मेरी बेटी की मौत कोविड-19 से हुई। FIR में उन्होंने लिखा है कि योगेंद्र यादव और संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से उन्हें पूरी मदद का आश्वासन दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ FIR की है, जिनके बारे में हम आपको बता चुके हैं। लेकिन इस मामले में किसान संगठनों की चुप्पी पर जायज सवाल उठ रहे हैं। 11 अप्रैल को ट्रेन में हुई घटना की जानकारी एकाधिक हफ्ते तक बाहर नहीं आई। बाद में बयान आया तो संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वो पीड़िता के साथ है। मामला सामने आने के बाद मोर्चा की टीकरी कमेटी ने 5 मई को ही किसान सोशल आर्मी के टेंट और बैनर हटवा दिए। आरोपियों को आंदोलन से बहिष्कृत करने और सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की गई। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां की महिला अध्यक्ष हरिंदर कौर बिंदु ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के ज्यादातर नेता इस घटना के बारे में जानते थे। ये आश्चर्यजनक है कि वो लोग क्यों इस पर चुप्पी साधे रहे और हमें पीड़िता के पिता से क्यों नहीं मिलने दिया। वहीं इस मामले में 24 महिला किसान संगठनों ने भी बयान में कहा कि ये पहली घटना नहीं है। कई महिलाओं ने अलग अलग वेबसाइट्स और अखबारों को अपनी आपबीती सुनाई। कानूनी मामले दर्ज होना जरूरी है।
इस मामले में लल्लन टॉप ने बात की स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव अविक साहा से। हमने पूछा कि इतनी लंबी चुप्पी की वजह क्या थी, तो उनका ये जवाब था। फिर हॉस्पिटल में थी वो और फिर उसका देहांत हो गया। इस बीच में मैं फादर को बार बार बोल रहा था कि अब दिल्ली तुरंत चले जाइए। हाँ, क्योंकि मेरा उस वक्त चिंता ज्यादा था कि मेडिकल ट्रीटमेंट का पहले ठीक ठाक करे। और आपको मालूम है ना, कई चीजों में पेरेंट्स का कंसेंट या कोई फैमिली मेंबर का कंसेंट वगैरह की जरूरत होता है। बिल्कुल। हाँ, तो वो चले भी गए थे। 29 को वो पहुंचे और अनफॉर्चुनेटली 30th मॉर्निंग को लड़की का देहांत हो गया जी। उसके बाद से उनको कंप्लीट जो सपोर्ट चाहिए, मतलब एक आप जिसका युवती बेटी मर गई है, इसके साथ जो भी मदद उनको चाहिए वो सब हम अभी तक करते जा रहे हैं। और हम बहुत स्पष्ट है कि लड़की के साथ जो हुआ था इसके बारे में संपूर्ण न्याय तक पहुंचने तक इसके साथ इस पिताजी के फैमिली के साथ में हो। बाय द वे पेरेंट्स में थोड़ा सा कुछ मनमुटाव है, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, उसको आप। आज यानी 10 मई को संयुक्त किसान मोर्चा ने एक प्रेस वार्ता भी आयोजित की। अपनी देरी पर किसान संगठनों ने कहा कि हमारी प्राथमिकता थी कि लड़की को इलाज मिले, उन्हें सब कुछ की सूचना ही देर से मिली, ऐसा दावा किया। मोर्चा ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी में मदद करेंगे। लेकिन क्या किसान आंदोलन का सूचना तंत्र इतना दूर और इतना अप्राप्य है कि एक लड़की या लड़का अपने साथ हुए अपराध की शिकायत नहीं कर सकता? न्याय और पारदर्शिता का सिद्धांत कहाँ गया? ये सवाल हैं जो इन लोगों से पूछे जाएंगे और जरूर पूछे जाने चाहिए।